राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 45 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? हीमा इज 20 ईयर ओल्ड एंड हर सिस्टर नेहा इज 30 ईयर्स ओल्ड। हाउ मैनी ईयर्स अगो वर देयर एज इन द रेशो 3:5। क्या कह रहा है? आज का जो समय है ना, उसमें वो हीमा है और नेहा है। ये 20 साल की है और जो नेहा है वो 30 ईयर्स की है। तो कि हमें बताना कि कितने साल पहले उनकी एज का रेशो 3:5 रहा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ना भाई ऑप्शन से उठाया करो। अब देखो, अगर मैं इसमें से 3 साल माइनस करूँ तो 17 आएगा। तो 17 कहीं ना 3 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो, 2 ईयर पहले की बात करते तो ये रही होगी 18 साल की, और 2 ईयर पहले ये रही होगी 28 की। अब 3 का मल्टीपल तो है ये, जैसे जो रेशो में पूछा है, लेकिन ये वाला 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं 7 साल पहले, तो 20 - 7 रही होगी 13 साल की। तो 13 अगेन 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी कट गया, बचा 5 साल। अब देखो, 20 से 5 साल पहले 15 साल की रही होगी, ये हीमा की बात हो रही है, और नेहा जो है 30 से 5 साल पहले 25 साल की। तो इनका रेशो देखो 3:5। तो ऐसे केस में सीधा सीधा ऑप्शन से उठाना, और ऑप्शन से उठा के आराम से हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है x+1/x की वैल्यू है 2√10 और x ग्रेटर देन 1 है, देन द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³। तो देखो, हमें माइनस में चाहिए क्यूब, तो उसके लिए सबसे पहले हमें x - 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसका क्या फॉर्मूला होता है? √k² - 4। देखो, जैसे हमें अगर प्लस की वैल्यू दी हुई है और उससे हमें माइनस में जाना है, तो जो वैल्यू दी हुई है ना उसका स्क्वायर कर देंगे और -4। अगर सपोज हमें माइनस का दिया होता और प्लस में जाना होता तो हम करते k² + 4। तो जिसमें चेंज करना हो ना उसके अकॉर्डिंग इस साइन को चेंज करते हैं। तो अब देखो, 2√10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 10 -4। तो 40 - 4 √36, दैट विल बी 6। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास आ गया x - 1/x की वैल्यू 6। अब क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो यहाँ x माइनस इसकी क्यूब खुल जाएगी, ये हो जाएगी 216, 6 की क्यूब। इसको एक्सपेंड करेंगे तो x³ - 1/x³ -3 × x × 1/x x - 1/x, ऐसे आएगा। और ये 216 के इक्वल है। इस x से x कैंसिल, और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? 6। तो 6 3 हो गया 18। अब 18 उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा। तो 216 में जब हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे 18, तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऑप्शन हमारा ये होगा 234। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भाई जरूर जरूर करनी है। ठीक है, क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर। तो देखो, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? n+1 2n+1 / 6। जब स्क्वायर्स की बात करो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब देखो, 46 नंबर है तो 1 + 47। अब 46 × 2 92 + 1 93 / 6। सिंपल, कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको। ठीक है, तो 47 क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4700 आ गया। और 47 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 चौका 28 और 2 32। तो इसमें से 329 घटा देते हैं 1, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 3 गए 3, 4371। 4371 को हम सिंपली 6 से डिवाइड करना, तो 7 पे जाएगा पहले, 42 एक 17 आ गया। उसके बाद जाएगा 2 पे 12 पे, फिर आ गया 5 बच गया, 1 बच गया, फिर जा रहा 48 यानी कि 8 पे। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 328.5। जहाँ पे भी मतलब, जैसे आप देखो 7 के बाद 2 आया तो यहाँ तीनों में ऑप्शनों में 2, ये एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे हर क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट करना, पूरा सॉल्व नहीं करना वहाँ पे। ठीक, अब जैसे आप करने को इसको ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या करा, इसको
100 माइनस 7 मान लिया, 100 से मल्टीप्लाई करा, फिर 47 के 7 से माइनस मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर दिया। तो ये ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको एग्ज़ाम के अंदर अपनानी है, ठीक है। क्या कह रहा है, अ मोटर बोट हु स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन अ टोटल ऑफ 5 आवर 30 मिनट, 7 आवर 30 मिनट है। तो देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पे जब वो बोट वाला केस होता है तो हमें पता है जो रिलेटिव स्पीड है जो डाउन स्ट्रीम के केस में x प्लस वाई होती है और अप स्ट्रीम के केस में x माइनस वाई होती है, जहाँ पे x क्या है, बोट की स्पीड, y क्या है, जो ना उसकी नदी है उसकी स्पीड, मतलब करंट की स्पीड, ठीक है। तो अब देखो 50 किलोमीटर गया और मोटर बोट की स्पीड देखिए 15, हमें स्ट्रीम की स्पीड निकाली, वो हमने मान ली y। फिर वापिस आया 50 किलोमीटर, अब आ रहा अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो गई और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7 सही 1/2 आवर्स, ठीक है। अब देखो, अब करने को हम इसको एलसीएम ले लेंगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कोई ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं, हम सीधा ऑप्शन से उठाएंगे। देखो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, तो 24 और 50 कट नहीं रहे, 9 माइनस करा 6, अगेन कट नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला उठाते हैं हम 5, और हमें है ना ऐसा मल्टीपल ढूंढना जो मतलब कहीं ना कहीं मतलब मल्टीपल बन जाए उसका। अब जैसे देखो 50 यहाँ 5 रखा तो 20 आ गया, यहाँ पे 5 रखा तो यहाँ 10 आ गया, तो कहीं ना कहीं वैल्यू कट रही है ना। ये आ गया 2.5 आ गया 5/2, और ये आ गया 5, 7.5 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जिनसे डिफरेंस, ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे मतलब वो मल्टीपल की फॉर्म्स में बन जाए रेदर देन वो कॉम्प्लिकेटेड रेशो बन जाए। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर्स इन 3 डेज, 3 डेज में इसके प्रिंटर प्रिंट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब इतने इतने पेजेस को प्रिंट कर रहे हैं। If the total number of pages printed by all the given printers together on Wednesday was 15% more than the total number of pages printed by all the given printers third day, कह रहा है जो मतलब सैटरडे के टोटल है ना उससे 15% ज़्यादा मतलब वेडनेसडे को थे, मतलब प्रिंट हुए थे, ठीक है। तो हमें निकालना मतलब उस दिन कितने प्रिंट हुए होंगे, ठीक है। तो इसके पहले सैटरडे के टोटल निकाल लेते हैं हम, लास्ट में 0, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 2 आ गया, 10 15 20 और 2 22, 2 आ गया, 7 और 6 13 और 2 15 और 15 और 11 26, 26 और 8 34, ये आ गया सैटरडे के टोटल। अब क्या कह रहा है जो वेडनेसडे को मतलब सैटरडे के 15% ज़्यादा, यानी कि 115/100 उतने थे वेडनेसडे को। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू वैसे तो होगी 3/20, तो ये आ गया 23/20, तो 0 से 0 कैंसिल, 17 12, ठीक है। अब 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, 6 एक ही में यूनिट डिजिट है, ऑप्शन नंबर डी। बस मतलब हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पेपर में, इतना टाइम थोड़ी कि हम पूरा सॉल्व करने बैठेंगे, सीधा यूनिट डिजिट उठाई, सीधा आंसर। क्या कह रहा, अ शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली फॉलोड अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविजन इफ द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन इज ₹1200 एंड सक्सेसिव डिस्काउंट आर 15% एंड 10%। तो क्या कह रहा है, दो डिस्काउंट दिए गए, एक 15% का एक 10% का, ये हमारा मार्केट प्राइस है। सिंपल 1200, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 3/20, तो अब डिस्काउंट ले तो हम माइनस कर देंगे, यानी कि 17/20,
10% की 1/10 यानी कि 9/10 ये वैल्यू दे देगी। ये हमें आ जाएगा सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो 6, 17 6 102 इंटू में 9 तो 9 यानी 18 यानी कि 918। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। Two triangles EFG and HIJ are congruent. If the area of triangle EFG is 124, then the area of HIJ will be। अब देखो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी साइड्स हो गई, उनके एंगल्स हो गए, एवरीथिंग ऑफ दैट टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। तो एरिया सपोज एक का 124 है तो दूसरे का भी 124 सेंटीमीटर ही होगा। ईच साइड एंड एंगल विल बी इक्वल, सारी चीज़ें इक्वल होंगी। ठीक है, कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3 4, एक ऐसे राइट एंगल होगा 3 4 5, उसकी ऐसे दे रखी साइड्स। अब ये मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट में मतलब एक एंगल 90 का रहा हो, इज रोटेटेड अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म द कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन्स ऑफ कोन। अब देखो, रोटेटेड अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर मतलब इसको एज अ बेस मानना और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से, जैसे सपोज हमने यहाँ से इसको पकड़ लिया, ठीक है, और पूरा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे रोटेट कर दिया। जैसे हम स्कूल में प्रकार से नहीं करते थे, कंपास से, मतलब उसको यहाँ रखा और ऐसे पूरा पूरा ऐसे रोटेट कर दिया, उस तरीके से करा तो ये पूरा एक कौन बन गया। ठीक है, अब ये तीन जो है, ये तीन उसकी हाइट रही होगी। अब ये जो 4 है ये उसका रेडियस बन जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr²h। तो 1/3 को पाई रहने दिया, 4 इंटू 4 इंटू एच की वैल्यू 3, 3 से 3 कैंसिल यानी कि 16 पाई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये समझ गए हो ना कि मतलब जब बोले साइड अबाउट साइड 3 सेंटीमीटर मतलब इसको ऐसे पकड़ के इस वाली हाइट को होल्ड करके और इसको ऐसे पूरा रोटेट कर। अगर ये बोलता कि मतलब रोटेटेड अबाउट 4 सेंटीमीटर तो इसको हम एज अ मतलब वो आधार मान लेते इसको, फिर इसके 3 के अबाउट ऐसे रोटेट हो जाता। ठीक है, क्या कह रहा है, देयर इज अ 32 लीटर मिक्सचर इन मिल्क एंड वाटर। मतलब मिल्क है, वाटर है, लिक्विड नहीं वाटर ले ले। ठीक है, और 32 लीटर और रेशो क्या दे रखी है, 5:3। In how many liters of water should be added to this mixture so that the resultant mixture is 50% water in it। मतलब 50% का मतलब 1/2 यानी कि 1:1 में रहा होगा। हमने क्या ऐड करा है, वाटर ऐड करा है कुछ ना कुछ। तो मिल्क तो हमारा कांस्टेंट था, तो हम क्या करते इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो 5:5 अभी भी 50% ही रहेंगे दोनों, उससे रेशो में इक्वली मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो अब देखो ये हो गया कांस्टेंट, मतलब मिल्क के अंदर नो चेंज, और वाटर में 2 यूनिट्स हमने ऐड कर दी एक तरीके से रेशो की फॉर्म में बात। और देखो जो मिल्क और वाटर का जो इनिशियली मिक्सचर था ना वो 32 लीटर्स था, यानी कि 8 की वैल्यू 32 लीटर्स थी। 8 यूनिट है ना ये, इनिशियली रेशो को हम यूनिट की फॉर्म में कंसिडर करते तो यहाँ आ गया 4 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, 2 यूनिट है इंटू 4, 8 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए ना, ये मतलब 2 यूनिट का चेंज हुआ है और 1 यूनिट के चेंज 4 लीटर के बराबर, तो कितना चेंज मतलब कितना पानी ऐड करा, 8 लीटर। फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय इवन प्राइम नंबर। तो देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन 7 से 1/5 इंटू में 245, इनका मीन प्रोपोर्शन है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके इनका रूट लेना है। तो 7 5 जो 35 और एक 36/5 इंटू 245, 5 से काटा तो 20 पे 4 बार, 4 बचा 45 का 9 बार, अंडर रूट चल ही रहा है, मतलब अंडर रूट 36 इंटू में 49।
तो इसका 6 आ गया, इससे आ गया 7, यानी कि 42। अब देखो इसको डिवाइड करा गया इवन प्राइम नंबर से, तो इवन प्राइम नंबर पूरे हमारे मैथमेटिक्स में एक ही है सिर्फ, वो क्या है 2। तो मतलब इसको 2 से डिवाइड करा, तो क्वोशिएंट क्या आएगा। देखो जब भी हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो आता है ना उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ये हमारा है डिवाइज़र, ठीक है, और ये है डिविडेंड, और नीचे जो आता है वो होता है रिमाइंडर। तो इसमें क्वोशिएंट पूछा तो इससे डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अ वुमेन स्पेंड 2/3 ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 18% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 24%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग विल बी। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करते हैं। यहाँ पे बीच में लिखा इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, और यहाँ पे जो इनिशियली उनका रेशो था ये इंक्रीज वाले आएंगे, ठीक है। तो अब देखो इनकम इंक्रीज हुई है 18% से, और एक्सपेंडिचर यहाँ मैं लिख देता हूँ साथ साथ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 24%। हमें सेविंग के अंदर इंक्रीज निकालना। पहले कितना स्पेंड कर रहे थे वो 2/3, मतलब 3 अगर इनकम है तो 2 स्पेंड कर दे रही थी और 1 सेव कर रही थी, ठीक है। अब एलिगेशन लगा है इस पर, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 6 का, तो मतलब 1 की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू होगी 12। अब एक टर्म अगर ज़्यादा होगी तो दूसरी लेस होगी, तो 18 में से 12 गए 6, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए, मतलब उसकी सेविंग्स में मतलब 6% का इंक्रीज हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है, अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स व्हाइल द फर्स्ट 2 पाइप्स आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, they fill the tank in the same duration that the third pipe takes to fill it alone। और क्या कह रहा था, सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5, अच्छा रुको एक सेकेंड, 3 पाइप की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। मतलब सपोज अगर ये सेकेंड पाइप एक्स टाइम ले रहा है तो 5 आवर क्विकर देन फर्स्ट टाइम, तो मतलब ये x-5 टाइम ले रहा होगा। देखो क्या कह रहा है, जितना टाइम ए ने लिया उससे 5 ज़्यादा किसने लिया, बी ने, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, येट 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। अब देखो ये पाइप बी की बात कर रही है, लेकिन जो है सी पाइप से क्या है, थर्ड पाइप से वो 4 आवर्स स्लो चलता है, ठीक है। अब देखो ये तो उनका हो गया टाइम का रेशो, और हमें ये पता है कि टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ठीक है। और अगर हम इनकी एफिशिएंसी का रेशो लेंगे तो x 1/x, और ये आ जाएगा x+4। और हमें स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि अगर पहले 2 पाइप को एक साथ चलाया जाए तो वो उतना ही टाइम लेंगे जितना वो बाद में ले रहे थे। तो हम क्या करेंगे, 1/x-5 + 1/x, इसको इक्वेट कर देंगे x+4 से, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x-5 इंटू में x, अब एलसीएम लेंगे तो x + x-5 x+4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 2x-5 इंटू x+4 इक्वल टू x² - 5x, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2x² + 8x - 5x माइनस का 20, और ये इधर आके माइनस का x² + 5x²। तो देखो इससे 5x है, ये स्क्वायर नहीं है, 5x से 5x कैंसिल और एक x² माइनस हो गया, तो x² + 8x माइनस में 20 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बने। अब देखो इसे क्या फैक्टर बना सकते हैं हम बना देंगे 10 और 2, 10 और 2, 2 को माइनस का ले लेते हैं, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक फैक्टर आ जाएगा हमारा 10 और एक आ जाएगा -2, ठीक है।
जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ए फैक्टर आ जाएगा 10, एक आ जाएगा -2। अब टाइम तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, t इक्वल टू 10। क्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखो 10, तो 10 और -2 तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू -10 आएगी या फिर +2। अब माइनस का तो कंसिडर होगा नहीं, तो 2 कंसिडर करेंगे। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ हुई। हम है ना भाई, इसको लास्ट में करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। पहले अभी और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कोस्ट। अच्छा, if the cost price increases by 10% but the selling price remain constant, then what percent of selling prices is the profit। तो देखो इनिशियली हम मान लेते हैं 100 हमारा कोस्ट प्राइस था, उस पे क्या हुआ 320% का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में जाएगा सेल हो के 320 में, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब कोस्ट प्राइस जो है 10% इंक्रीज हो गया, तो 10% इंक्रीज हो गया तो 1010 हो गया, ठीक है। और देखो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 310। अब यहाँ पे तो ये तो सेम ही था, सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट ही है, और अब कॉस्ट प्राइस बढ़ गया 10 से, तो प्रॉफिट भी इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में कितना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है 310 का, सेलिंग प्राइस है 420 इंटू में 100, ठीक है। अब देखो 3100 डिवाइड बाई 42, ठीक है। अब 42 इंटू में देखो 7 के ही ज़्यादातर मल्टीप्लाई, तो 7 से ही चेक कर लेते, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 29, हाँ 7 पे जा रहा है पहले, फिर आएगा कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा, 160। अब देखो ये ज़ीरो पे तो जाएगा नहीं, ये तो ऑप्शन हट, और ये तो पहले ही हट गया था, 6 तो आ ही नहीं रहा। अब या तो 3 पे जाएगा या 5 पे। अब 42 पंजे तो 210 होता है, फिर वो तो इससे आगे चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही होगा बी, 73 पे चला जाएगा ये, आगे 8 पे, तो इतना परसेंट उसको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, सीमा वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ 3 राउंड्स पर आवर वाइल प्रिया रन्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 8 राउंड्स पर आवर। दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट दिस PM, दे शैल क्रॉस द। तो देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक हो गया, ठीक है। पहले तो यहाँ पे सीमा भाग रही है, वो 1 आवर में कर रही है 3 राउंड्स कंप्लीट, ठीक है। और दूसरा है प्रिया, वो 1 आवर में कर रही है 8 राउंड्स कंप्लीट। तो देखो अब ये ज़्यादा तेज भाग रही है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि जो ये इसकी पूरी लेंथ है ना ट्रैक की, वो है R। क्या मान ली हमने, R उस ट्रैक की लेंथ है। तो देखो मान लो प्रिया भाग रही है, ये भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, और सीमा भाग रही है, ठीक है। जब तक जैसे, अब देखो ये 8 राउंड कर रही है 1 घंटे में, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये सपोज भागना शुरू करा, इसने कुछ दूर भागी, ठीक है। इतने में ये प्रिया पीछे से आगे इसको धप्पा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये कितना भागे, कितना है, मतलब इन दोनों कहाँ पे ये दोनों मेट करेंगे, तो उसमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा इन्होंने, R यूनिट, मतलब उस 1 राउंड के। और अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का रहा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में भागे तो जो रिलेटिव स्पीड होगी उसमें डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस आ रहा है 5R का, ठीक है। 5R वो कवर कर रही है, मतलब 1 घंटे में, ठीक है। तो हमें और ट्रैक की लंबाई R, तो R यूनिट कितने में करेगी 1/5 आवर में, ठीक है। अब आवर को कर देते मल्टीप्लाई मिनट में, तो कितना आ गया 12, यानी कि 12 मिनट के बाद वो उसको फर्स्ट टाइम क्रॉस करेगी। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है PM की, तो वो चला जाएगा AM, यानी कि 12:06 AM, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी, मतलब बस इनका रिलेटिव स्पीड लेना और पूरे राउंड की स्पीड R मान लेनी है,
और इनका डिफरेंस 5 राउंड का है, वो 1 घंटे में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो कितना, एक राउंड को वहाँ पे क्रॉस करने में उनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कह रहा है इफ़ ए रेशो बी रेशो ये दे रखा और बी और सी का रेशो ये, तो ए बी सी, तो सिंपल क्वेश्चन है। 6:8 है ए बी सी, और बी और सी का 5:10 है। ठीक है, तो हम इसको 1:2 भी मान लेंगे। अब देखो, जो यहाँ होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, जो यहाँ उसको यहाँ लिख देंगे। अब 2 से ही अगेन कट रहे हैं, 4 पे 3 पे, तो 3 इनको अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3:4:8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर रुपीज दिस टू अमाउंट टू दिस मच एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट 7%। तो देखो, ये हमारे को दिया हुआ है प्रिंसिपल, ये दिया हुआ है अमाउंट, और सिंपल इंटरेस्ट से उसको इन्वेस्ट करा है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट दिया 11928 माइनस प्रिंसिपल 8400, और प्रिंसिपल है हमारा 8400, रेट 7%, और टाइम हमें निकालना है, डिवाइड बाय 100। तो ये कैंसिल, तो डिफरेंस लेंगे तो 8 2 5 और 8 में से 3। ठीक है, अब 7 पे कट हो रहा है, हाँ 5 पे फिर ना जाने की 0 और 4। अब 84 से कितने टाइम्स जा रहा है, तो 84 से 5 पे तो जाएगा नहीं, 420 आएगा। 6 पे 6 हो जाए 24, हाँ 4 पे सेटिस्फाई हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी 6, यानी कि डी की 6 आ गई यहाँ पे 6। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का है 4.2 की क्यूब माइनस 1.2 की क्यूब, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ऊपर नीचे यही दिया हुआ है हमें, ये वाली जो टर्म है ना उसको ये नीचे ले आए इसके रेशो में, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, ये वाली टर्म बस, यानी कि 4.2 माइनस में 1.2, तो क्या आ गया हमारा 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज, ये 3 इक्वेशन दी हुई है, तो इनमें से पूछा कौन सा पॉसिबल होगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ऐसे केस में ना जो सबसे सिंपल इक्वेशन दिखे ना आपको वो उठा लो। सपोज मैंने ये थर्ड नंबर वाली इक्वेशन ले ली, कह रही है 2x प्लस 3y माइनस 4z दैट विल बी इक्वल टू 1। अब मैं ऑप्शंस उठाता हूँ, उसको उसको इसमें सेटिस्फाई करता हूँ। -1 रखा तो माइनस का 2, 1 रखा तो प्लस का 3, और माइनस का 4, और ये तो नॉट इक्वल टू 1 है, तो पहला तो होगा नहीं। अब दूसरा देखते 1 1 1, तो 2 प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 1, 5 में से 4 गए 1, सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा सेटिस्फाई हो जाएगी। और जो एक में सेटिस्फाई होगी वो तीनों में सेटिस्फाई होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 92 मीटर। द thief started running and the policeman chases. The thief and policeman run at that speed of 90 and 104.4 km per hour. How much time will the policeman catch the thief? मतलब कितने टाइम बाद उसको थीफ को पकड़ लेगा। तो देखो, यहाँ पे ये है, यहाँ पे थीफ है, हमारे यहाँ पुलिस है, ये यहाँ से यहाँ भागी, पुलिस यहाँ से आई और यहाँ इसको दबोच लिया। ठीक है, तो देखो अब रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो पहले तो रिलेटिव स्पीड में यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे, तो 104.4 माइनस 90। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, उनके बीच की डिस्टेंस 92 और डिवाइड बाय टाइम हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 14.4 इंटू 5/18 इक्वल टू 92/x। सॉल्व करेंगे ये 2 टाइम्स, ये आ गया 7 और 2
18 से कट गया 4 टाइम्स, 4 से कट गया 8 का 2, 12 का 3, यानी कि 23 सेकंड बाद पुलिस वाला चोर को दबोच लेगा। ठीक है। कह रहा है 2 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a डिवाइड बाई sec 2a इंटू कोसेक 2a। अब देखो हमें पता है जो tan 45 होता है वो सबसे सिंपल होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है। और ऐसे वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, अगर ऑप्शन अगर वैल्यू पुटिंग से हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो फिर इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो लास्ट ऑप्शन है। तो देखो हमें पता है 1045 1 होता है, लेकिन यहाँ पे सारे के 2a दिया हुआ है और ऑप्शंस में भी 2a है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, a को हम 22.5 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 बन जाएगा। तो देखो 2 + tan स्क्वायर 45 प्लस में cot स्क्वायर 45 डिवाइड बाई sec 45 इंटू कोसेक 45। अब देखो tan 45 हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, कोट भी 1 होता है, और sec 45 क्या होता है, √2, कोसेक 45 क्या होता है अगेन √2। तो 2 + 1 + 1 4, नीचे √2 इंटू √2 2, यानी कि 2। मतलब जिस भी ऑप्शन से हमारा 2 आ जाएगा दैट विल बी हमारा आंसर। यहाँ पे पुट करा तो √2 आ गया, ये तो +1 तो 2 नहीं आया। अगेन √2 + √2 आ गया, यहाँ पे आ गया 1 - √2, और यहाँ पे रखा इसकी वैल्यू √2, इसकी √2 2। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है भाई। कह रहा है इफ 25 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर देन नंबर बिकम 50% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। अब देखो हम क्या करते हैं, हम नंबर को 100% मान लेते हैं, यानी कि 100% n है, उसमें से अगर हम 25 घटा देते हैं तो वो 25% बन जाता उसी का, खुद ही का। कह रहा जब हम मतलब उस नंबर में से अगर 25 घटा देते तो 50% बच जाता है। तो देखो इसको इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा 50% ऑफ n इक्वल टू 25, यानी कि 1% ऑफ नंबर क्या आ जाएगा 25/50, यानी कि 1/2। और 100% उस नंबर का क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 100 दैट विल बी 50। तो नंबर क्या आ गया 50, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, चेतन अलोन कैन डू अ वर्क इन 6 days, वर्किंग 5 hour a day। रश्मि अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, वर्किंग 10 hour a day। तो देखो इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे MDH डिवाइड बाय वर्क वाला। तो देखो सेम काम करे तो वर्क तो हो गया 1। अब चेतन की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, तो चेतन की एफिशिएंसी सी मान ली, और 6 दिन काम कर रहा है और 5 घंटे काम कर रहा है, और वो इक्वल होएगी रश्मि जो काम कर रही है, कितने दिन काम कर रही है 2 दिन, कितने आवर काम करी एक दिन में 10 आवर। तो यहाँ से हम चेतन और रश्मि की एफिशिएंसी का रेशो निकालें, तो चेतन बाय रश्मि 20/30, तो ये आ गया 2/3। ठीक है। अब देखो हम किसी में भी मतलब या तो चेतन की वैल्यू इसमें एफिशिएंसी की इसमें पुट कर लेते हैं, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारा 2 × 6 × 5, यानी कि 6×5 = 30 और 2 60, मतलब ये इतना काम है उसको टोटल करना है। अब क्या होता है, हाउ मैनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days। अब दोनों एक साथ काम कर रही हैं, तो चेतन प्लस आर की एफिशिएंसी इनटू में कितने दिन काम करना उनको 4 दिन, ये डेज हो गया, इनटू में कितने आवर्स काम करने वो हमें निकालना है, ये आवर्स। ठीक है। और टोटल वर्क हमें है दे रखा है, मतलब हमने जो कैलकुलेट किया वो 60 है। तो उनकी एफिशिएंसी का रेशो जोड़ा हमने 5 आ गया इंटू 4 इंटू x इक्वल टू 60। तो 4 × 5 = 20, और ये कितने टाइम्स चला गया 3 टाइम्स।
यानी कि वो 3 आवर्स जब काम करेंगे तो वो 4 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। इसके ऑप्शन नहीं है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आवर्स। ठीक है। A person borrowed rupees at 6% and per annum and 2240 at 9% per annum at the simple interest for the same period. He had to pay rupees in all as a interest. Find the time. तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T/100, उसका यूज़ करेंगे तो 1536 तो इंटरेस्ट बना है टोटल। प्रिंसिपल एक केस में है 1760 इंटू रेट 6 और टाइम है T/100। दूसरा केस 2240 इंटू टाइम रेट है 9 टाइम T/100। तो 10 से 10 दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो ये इधर चला जाएगा 6 0। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, 6 6 36 और 17 6 के 102, 102 और 3 105 टी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि 2016 इसमें ऐड कर 6 6 12 703 1500 360 डिवाइड बाई 3072 टी। तो अब देखो 3 का ये डबल है और 0 72 का ये मतलब 5 टाइम्स है। तो और देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 आ रही है, तो इसको अब किससे मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 0 आ जाए, तो 5 से ही पॉसिबल है, 5 2 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगर देखो आप किसी भी और से मल्टीप्लाई करो, 2 से करा 4 आ गया, 4 से करा 8 आ गया, 3 से करा 6, तो किसी में भी सेटिस्फाई हो गए, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर्स 5 ईयर्स। ठीक है। If the vertical angle of an isosceles triangle is 42, then the measure of other two angles. तो देखो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक एंगल 42 हो गया जो वर्टिकल वाला है, और जो दो ट्रायंगल मतलब ये दो साइड से इक्वल होती है आइसोसेलेस, तो ये दो एंगल्स का वो पूछ रहा है सम। तो टोटल सम पता हमें 180 होता है। ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ए प्लस में बी प्लस सी, उसकी वैल्यू 180 है। अब देखो ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि ये साइड से इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ए 42 प्लस एक्स इक्वल टू 180। सो 2x इक्वल टू माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 138। तो ये गया 6 पे 12 69, तो 69 69 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाउ मैनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ इंटीजर कंटेनिंग प्रोडक्ट दिस दिस दिस। तो देखो जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो या तो डिसाइड करता है नंबर ऑफ टूज़ और नंबर ऑफ फाइव्स, इनके अकॉर्डिंग होता है ये। तो जो चीज़ या तो 5 या 2, इनमें से जो चीज़ कम होगी, अब देखो 2 की पावर 4, फिर 4 की पावर 8, फिर 12 की पावर 24, ऐसे ऐसे करके ये 2 वाली टर्म्स इसमें ज़्यादा आ जाएंगी। तो इस केस में जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम डिसाइड करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, नंबर ऑफ फाइव्स के, क्योंकि ये लेस हैं पूरे टर्म में। तो देखो अब 4 की पावर 8, तो 5 की पावर क्या रही होगी 10। ठीक है, 5 की पावर 10 रही होगी, 5 की पावर 20 रही होगी, ओ सॉरी 10 की पावर 20 रही होगी, 15 की पावर 30, 20 की पावर 40 और 25 की पावर 50। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो सीधा सीधा पावर 10 आ रहा है, तो यहाँ से 5 की पावर 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 उसकी पावर 20, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 5 की पावर 20। इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 30, यहाँ से आ गया 5 की पावर 30। इसको लिखेंगे 4 इंटू 5 की पावर 40, यानी कि 5 की पावर 40।
इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर उसकी पावर 50, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 की पावर 100। तो जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे ना वो इनकी जो पावर है ना उनका सम होगा। क्या आ जाएगा, 10 20 30 30 30 40 40 और 60 60 और 40 100 और 100 200, 5 की पावर 200। यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने रहे होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने नंबर ऑफ फाइव्स के अकॉर्डिंग चेक कर लिया, तो उसकी जो पावर होगी वही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था पीछे, एक सेकंड उसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये रहा। इसको सॉल्व करते हैं एक बार फिर से, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी इसमें। 3 पाइप हैं, 3 पाइप्स आर यूनिफॉर्म फ्लो रेट है, while the first 2 pipe operating seven they fill the tank in same duration that the third pipe takes. Okay, second pipe can fill the tank 5 hour quicker than the first pipe. अच्छा, yet 4 hours slower than the third pipe. इससे स्लोअर फिल कर रहा है ये। और क्या कह रहा है, जो सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर, मतलब इसको 5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, इसको 5 घंटे ज़्यादा लगे ए को, और इसने 5 घंटे कम में भर दिया। ठीक है, और कह रहा है उसने सी पाइप से 4 घंटे स्लोअर भरा, तो जितने टाइम में ये भरा तो उससे 4 ज़्यादा इसने भरा और उससे 9 ज़्यादा इसने भरा, लेकिन हमने इसको एक्स कंसिडर करा, मतलब इसने एक्स घंटे में भरा है वो, तो इसने कितने में भरा है, उससे 5 आवर ज़्यादा लिए, इसने 4 आवर कम लिए। ऐसे बनेगी इसकी इक्वेशन। तो ये तो हो गया अब टाइम का, और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी एक्स प्लस 1/5, एक्स प्लस 1/x, 1/x-4। और क्या कह रहा था कि जो जो ये दो पाइप है ना, ए और बी स्टार्टिंग वाले, वो जितनी देर में भरेंगे ना उतनी देर में ये अकेला भर देगा, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो जो है उसको ऐड कर देते, दैट विल बी इक्वल टू थर्ड वाले के, इनका एलसीएम लेते हैं, इंटू एक्स, x+x+5 और ये 1/x-4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x-4 इक्वल टू x² प्लस में 5x, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x² माइनस का 8x प्लस का 5x माइनस का 20, x² प्लस 5x, तो इससे ये कैंसिल, ये इधर आ गया x² माइनस 8x माइनस में 20। तो अब देखो क्या फैक्टर पॉसिबल होंगे इसके, 10 और -2, मल्टीप्लाई करा तो -20 हो गया, और प्लस करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x² माइनस 10x प्लस में 2x माइनस 20, x कॉमन लिया तो x माइनस 10 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 10, यानी कि x की वैल्यू एक आ गई -2, एक आ गई x की वैल्यू 10, तो नेगेटिव में तो पॉसिबल है नहीं, तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब देखो हमें से क्या पूछा था, व्हाट इज़ द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक। अब पहले पाइप को भरने में देखो 10 तो x की वैल्यू है, तो +5 यानी कि 15 आवर्स लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब उस टैंक को फिल अगर फर्स्ट पाइप करेगा तो उसको 15 घंटे में फिल कर दे। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म में गलती हो रही थी भाई, उसी से सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉक ख़त्म होता है, धन्यवाद।